अनुभव और विश्वास, इन दो बातों को समझाते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, बहुत सरल और सुगम दो बातें हैं। एक बात तो अनुभव की है और एक बात विश्वास की है। अनुभव की बात यह है कि संसार प्रति क्षण बदल रहा है, कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। विश्वास की बात यह है कि परमात्मा सब जगह हैं, वे सदा ज्यों के त्यों ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं। कई युग बदल जाते हैं, कई ब्रह्मा बदल जाते हैं, पर परमात्म तत्व ज्यों का त्यों ही रहता है। ऐसे ही उसके अंश जीवात्मा का भी कभी अभाव नहीं होता। जो अपरिवर्तनशील है वह परमात्म तत्व सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण प्राणियों में परिपूर्ण है। वह सबको प्राप्त है, उसकी तरफ दृष्टि न हो यह बात अलग है, पर वह तत्व अप्राप्त नहीं है, क्योंकि वह सब में परिपूर्ण है और सबको मिला हुआ है। उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वह भाव रूप है। केवल उधर दृष्टि नहीं है, वह तो है ही। दृष्टि करो तो वही है, दृष्टि न करो तो वही है। आप उसको माने तो भी वही है, न माने तो भी वही है। आप जाने तो वही है, ना जाने तो वही है। अब इसमें आप यह विश्वास कर लें कि वह परमात्म तत्व प्राप्त है, फिर उसका अनुभव हो जाएगा। आपको अनुभव की यह बात बताई कि सब संसार बदलने वाला है, और विश्वास की यह बात बताई कि परमात्म तत्व नहीं बदलने वाला है और सबको प्राप्त है। जो बदलने वाला और अनित्य है वह प्रतीत हो रहा है, जो नहीं बदलने वाला और नित्य है वह प्राप्त है। इस प्रकार दो भेद हुए, एक प्रतीत है और एक प्राप्त है। हम कहते हैं कि धन मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया इत्यादि, पर वास्तव में मिला कुछ नहीं है। यह तो प्रतीति है। यदि वास्तव में मिल जाता तो फिर और मिलने की इच्छा नहीं रहती। जब तक मिलने की, पाने की इच्छा है, तब तक वास्तविक चीज मिली नहीं। गीता साफ कहती है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ है, ऐसा वह मान ही नहीं सकता। जब तक भीतर यह इच्छा रहेगी कि और लाभ मिले, और धन मिले, चाहे मान मिले, चाहे स्वास्थ्य मिले, तब तक वास्तव में आपकी वस्तु आपको नहीं मिली। यह पक्की बात है। अपनी वास्तविक वस्तु मिल जाने पर और मिले, यह इच्छा सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। जो दिखाई तो देता है पर मिलता नहीं, इसका नाम प्रतीति है। मनुष्य के भीतर प्रतीति का जितना आदर है, उतना प्राप्त का आदर नहीं है। यह सबसे बड़ी समस्या है। अतः जो प्राप्त है उस पर दृढ़ता से विश्वास करना है कि बालकपन में मैं जो था वही मैं आज हूं। शरीर बदला, मन बदला, भाव बदले, इंद्रियां बदली, वेश बदला, देश बदला, काल बदला, परिस्थिति बदली, घटनाएं बदली, क्रियाएं भी बदली। यह सब कुछ बदला, पर मैं नहीं बदला। मैं तो वही हूं। वेदांत में आत्मा की नित्यता के लिए यह प्रबल युक्ति है कि मैं वही हूं। कोई दो आदमी 8-10 वर्षों के बाद मिले। उनमें एक बड़ी अवस्था में था और एक छोटी अवस्था में। छोटी अवस्था वाले ने पूछा, बाबा जी आप मेरे को जानते हो? बड़ी अवस्था वाले ने उत्तर दिया, भैया मैं तो नहीं जानता, तुम मेरे को जानते हो क्या?
छोटी अवस्था वाले ने कहा, हाँ, मैं तो आपको जानता हूँ। देखो, अमुक समय में मैं आपसे मिला था और हम दोनों में अमुक अमुक बातें हुई थी। मुझ में ज़्यादा परिवर्तन होने से आप पहचान नहीं सके। बड़ी अवस्था वाला बोला, अच्छा वही हो तुम। छोटी अवस्था वाले ने पूछा, आजकल कैसा चल रहा है? बड़ी अवस्था वाले ने उत्तर दिया, आजकल तो बड़ी तकलीफ में हूं। पैदा है नहीं और आफत आ रही है। तुम कैसे हो? छोटी अवस्था वाले ने कहा, हमारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब इसमें विचार यह करना है कि मैं भी वही हूं और तू भी वही है, इसमें संदेह नहीं। पर परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों की अवस्था बदल गई, परिस्थिति बदल गई, पर वे दोनों वही हैं। अतः आपके साथ न अवस्था रहती है न परिस्थिति रहती है। आप स्वयं इनसे अलग हैं। ये सब बदलने वाले हैं, प्रतीति मात्र हैं। इनको सच्चा मानने से ही अनर्थ होते हैं। जितने भी अनर्थ होते हैं इनको स्थायी मानने से ही होते हैं। अब प्रश्न होता है कि प्रतीति तो दिखाई देती है पर प्राप्त दिखाई नहीं देता। अतः हम प्राप्त को कैसे माने? उपनिषदों में एक वाक्य आता है, विज्ञातारम मरे केन विजानियात। जो सबको जानने वाला है उसको किससे जाने? जैसे आंख से सब कुछ दिखाई देता है पर आंख नहीं दिखाई देती। दर्पण में आंख की आकृति को भले ही देख लो पर आंख नहीं दिखाई देती। अर्थात जो देखने की शक्ति है वह नहीं दिखती। उस देखने की शक्ति से ही सब कुछ दिखाई देता है। ऐसे ही यह प्रतीति जिससे प्रतीत होती है, जो इस प्रतीति को जानने वाला है वह प्राप्त है। अगर वह न होता तो प्रतीति किसको होती? जो इस परिवर्तनशील प्रतीति को देखने वाला है उसको ईश्वर कह दो, जीवात्मा कह दो, सत कह दो, ब्रह्मा कह दो। ये उसके कई नाम हैं। वास्तव में तत्व एक ही है। अब एक शंका होती है कि परमात्म तत्व तो प्राप्त है ही, चाहे उसको प्राप्त बताओ या ना बताओ, फिर उस पर विश्वास करने की क्या आवश्यकता है? इसका समाधान यह है कि जब तक परमात्मा पर हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक परमात्मा प्राप्त होते हुए भी हमारे काम नहीं आएंगे। विश्वास करो तो लाभ होगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, केश भी नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा पर श्रद्धा विश्वास तो करने ही पड़ेंगे। अभी मैंने उस परमात्मा तत्व की है की प्रबल युक्ति बताई कि जिससे प्रतीति होती है वह है, पर लाभ उस है को मानने से, उस पर विश्वास करने से ही होगा। एक आदमी की गाय बीमार हो गई। वह वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा कि आप गाय को आध पाव काली मिर्च पीसकर दे देना और उसके ऊपर पाव भर घी दे देना। उसने बाजार से आध पाव काली मिर्च खरीदी और पीसकर गाय को खिला दी। दूसरे दिन वह वैद्य के पास आकर बोला, साहब, गाय तो और ज़्यादा बीमार हो गई। वैद्य ने कहा, कैसे हो गई? उसको काली मिर्च दी थी क्या? वह बोला, हाँ दी थी। वैद्य ने पूछा, घी दिया था क्या? वह बोला, घी तो नहीं दिया साहब, क्योंकि घी तो गाय में था, देने की क्या जरूरत थी? मेरी गाय के रोजाना पाव भर घी निकलता ही है। कल मैंने गाय को दुहा ही नहीं तो वह पाव भर घी उसके भीतर ही रह गया और काली मिर्च उसको दे ही दी। गाय को न दुहने से, काली मिर्च देने से और घी न देने से गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, जिससे गाय ज़्यादा बीमार हो गई। गाय में घी होते हुए वह काम में नहीं आया। अगर घी को निकाल कर उसे देते तो वह काम में आ जाता।
इसी तरह वह परमात्म तत्व प्राप्त होते हुए भी श्रद्धा विश्वास के बिना हमारे कुछ काम नहीं आएगा। प्राप्त होते हुए भी वह हमारे लिए अप्राप्त की तरह ही रहेगा। उस प्राप्त तत्व की प्राप्ति के लिए ही हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वह प्राप्त है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? ऐसी जिज्ञासा होगी तब उसका अनुभव होगा। केवल बातें बनाते रहोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। मेरी तरह आप भी व्याख्यान दे दोगे पर मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए कहता हूँ कि आप उस तत्व से वंचित क्यों रहते हो? बच्चे को मालूम हो जाए कि माँ यहाँ है तो वह रोने लग जाएगा कि माँ है तो मुझे गोद में क्यों नहीं लेती। परमात्म तत्व प्राप्त है, ऐसा इसलिए कहा है कि उसको जानने के लिए आप में जिज्ञासा पैदा हो। वह तो प्राप्त ही है, अब उसको जानने की, उस पर विश्वास करने की क्या जरूरत है? यह तो महान मूर्खता है। हमें जो प्राप्त है उसी की प्राप्ति करनी है, अनुभूति करनी है। उसकी प्राप्ति प्रतीति को सच्चा न मानने से ही होगी। यह है चाबी। प्रतीति को सच्चा मानने से उसकी प्राप्ति कभी नहीं होगी। भले ही कितना पढ़ जाओ, चारों वेद पढ़ जाओ, 6 शास्त्र पढ़ जाओ, प्रतीति को सच्चा मानते रहोगे कि धन भी है, संपत्ति भी है, उससे हम ऐसे हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे, इतने मकान बना लेंगे इत्यादि, तो सीधे नरकों में जाओगे। कोई रोकने वाला नहीं। नरकों में जाने से न धन रोकेगा, न मकान रोकेगा, ना ही कुटुंबी रोकेंगे। फिर एक श्रोता ने पूछा कि महाराज जी, यह तो पता चलता है कि प्रतीति रहने वाली नहीं है, फिर भी वह हमें आकृष्ट करती है, ऐसा क्यों? इस पर स्वामी जी कहते हैं कि आप संसार और संसार की प्रतीति को प्रतीति नहीं मानते, उसको नित्य मानते हो, तभी वह तुम्हें अपनी ओर खींचती है। सिनेमा में बढ़िया भोजन दिखाई देने पर उसको खाने की प्रवृत्ति होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि जानते हैं कि कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे ही संसार से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। आज दिन तक संसार से किसी को कुछ नहीं मिला। आप चाहे मिला हुआ मान लो, पर है यह कोरा वहम। संसार कहते ही उसको हैं जो जा रहा है। सम्यक प्रकारेण सरति इति संसारः। जो प्रतिक्षण जा रहा है वह मिला कहाँ? इस संसार से विमुख होने पर ही उस परमात्म तत्व का अनुभव होगा। पहले विश्वास करो भगवान पर और धीरे धीरे वह विश्वास अनुभव में तब्दील हो जाएगा। इसलिए प्रभु के अनुभव के लिए पहले प्रभु में विश्वास होना तो चाहिए और इस संसार से वैराग्य होना चाहिए, तभी भगवत प्राप्ति होगी।